हाँ जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत ब्लॉगर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। सुबह के बज चुके हैं 4 बजे का अलार्म बज चुका है, लेकिन 4 बजे का अलार्म बंद करने के बाद मैं बस सोचते सोचते हुए ही उठ रही हूँ, क्योंकि सुबह जो उठना ना बहुत मेजर टास्क होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उठना। तो मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग क्यों उठ रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। मैं अभी फ़िलहाल मैं फ़्रेश होके आती हूँ नहा वहा के। तो यस, अभी मैं नहा के यहाँ पे आ चुकी हूँ और ये देखिए, नहाते नहाते ये मेरे को बज गए हैं 5 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो एक्चुअली ये बात है कि मैं उठी, अलार्म मैंने लगाया था 4 बजे का, लेकिन मैं उठते उठते मेरे को 15-20 मिनट हो गए। फिर पानी, फिर नहाने जाने का, फिर आगे ये मैंने अपनी जो है, जो मैं स्कूल पहन के जाऊँगी, ये मैंने पहन लिया है। ऊपर से मेरी जैकेट है, ये पहन लूँगी बिल्कुल। इससे मेरा जो है, जो मैंने अभी पहना हुआ है, वेयर किया हुआ है, वो ड्रेस मेरी ख़राब नहीं होगी। मैं घर का काम क्योंकि सारा ही करूँगी ये पहन के, क्योंकि बाद में मेरे को होता है ना, बार बार कपड़े उतारने पहनने, ये झंझट होता है। तो मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा चुकी हूँ, इसलिए हेयर जो कॉम्ब है मैं बाद में करूँगी, क्योंकि जब भी मैंने स्कूल के लिए रेडी होना है तब। अभी सिर्फ मैंने कपड़े पहने हैं नहा के। तो मैंने बहुत दिन पहले श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ आरंभ किया था, संपूर्ण पाठ। उस वजह से मेरे को उठना पड़ता है जल्दी। तो अभी बस मैं कपड़े वगैरह पहन लूँगी, क्योंकि ठंडी बहुत लगती है ना। फिर जब नहा के आते हैं तब इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन जब बैठ जाते हैं ना, जब बैठे बैठे हमें काफ़ी टाइम हो जाता है, तब बहुत हाथ पाँव जो है सुन्न हो जाते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है। इस वजह से मैं जो है अपने आप को बिल्कुल अच्छे से कवर कर रही हूँ, ताकि बैठ के, और मैं ऊपर से कंबल भी अपनी टांगों पे ओढ़ के फिर ही मैं जो है चौंपड़ी लगाकर बैठती हूँ। ठीक है, फिर मैं जो है आरंभ करती हूँ। तो मेरे को लगभग लग जाता है 1.5 घंटे का टाइम, मेरे को पूरा लग। तो साथ ही साथ में मैं आपको टाइमिंग बताती जाऊँगी। तो एक्चुअली बहुत दिनों से मेरा ये था कि मेरा व्लॉग छूट रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ कुछ भी। तो काम तो मैं इतना ही ज़्यादा ही कर रही हूँ। तो ये भी मैं आराम कर दूँगी, कैमरा मैं कर दूँगी साइड पे रख दूँगी। और ये देखिए, मैंने कंबल भी ओढ़ रखा है ताकि ठंड ना लगे। तो बस इसके बाद फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। चलो मैं आपको टाइम बताती हूँ। 5 बजे मैंने स्टार्ट किया था, तो ये देखिए 6:25 लगभग हो चुके हैं। 25 मिनट होने को 2-3 मिनट ही काफ़ी मतलब बचे हुए हैं। तो सभी सो रहे हैं, तो मतलब मान के चलिए कि 6:30 हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना होता है, ये देखिए युवराज उठ गया है। युवराज अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है। गुड मॉर्निंग। सवेर का टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो कन्फ्यूजन जी आ कि मैं जड़ा ना अपना व्लॉग है किहदे च शूट करा, मीनस कि हिंदी च या पंजाबी च। ज़रूर दस्सियो मैनू, ठीक है। तो वैसे मेरा लगन डा हिंदी च ही करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने प्रीवियस व्लॉग देखनी है ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ व्यूज़ थोड़े वधिया आते हैं, वो सारे हिंदी च है। आई थिंक दैट कि मैनू हिंदी च ही करना चाहिए है ना। चलो दस्सियो ज़रूर। तो ये हुण मैं पानी गर्म कर लैनी पीन लई, ते आटा वगैरह गुन्नण लई। ते आटा गुन्नांगी ना अगले पानी ना, तो हत्थ ज़रा जो सुन्न नहीं होणगे। एकदम सुन्न करने वाली जी ठंड पै रही है इस टाइम इत्थे। एंड इसके बाद मैं साथ ही साथ अपना जो है काम अपना घर का करती रहूँगी। और उससे पहले मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि 1 कप चाय पी ली जाए, क्योंकि 1 कप चाय से एक तो ये होता है कि सुबह से उठी हुई हूँ और नहा भी लिया है, ठंड का इतना ज़्यादा ज़ोर है, और बैठने के कारण मतलब 1.5 घंटा बैठने के कारण और जो है शरीर ना जाम सा हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, चाय पी लेती हूँ, 1 कप बैठ के मैं चाय पी लेती हूँ।
तो वो एक हिसाब से वो मेरा मी टाइम भी बन जाता है। 10 मिनट उसमें वेस्ट हो जाते हैं मेरे, लेकिन वेस्ट भी नहीं होते, उसके बिना मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं लगी रहूँ तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि ठंड इतनी होती है, जब तक पार्ट ख़त्म होना होता है तब तक हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो उनको बिल्कुल सही तरीके से ढंग से चलाने के लिए 1 कप चाय बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं पहले थोड़ा सा पानी ले लूँगी, क्योंकि सुबह उठते ही पहले जो भी आप अपने पहले शरीर को दें वो बेस्ट है, तो पानी तो सबसे बेस्ट है। तो थोड़ा सा गुनगुना कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा ही ठंडा पानी आ रहा है आजकल, तो उसको थोड़ा सा गर्म करके फिर पानी पीऊँगी, और उसके बाद फिर चाय ले लूँगी। चाय के साथ कुछ भी जो भी हो घर में अवेलेबल। तो अच्छा, शादियों का सीज़न आ गया है, हमें भी एक कार्ड डब्बा मिल गया है, तो अभी कुछ दिन तो चाय के साथ वही चलेंगे। तो आपको आया इनविटेशन अभी तक नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना कि आया कहीं से कार्ड डब्बा कि नहीं, है ना? तो कमेंट ज़रूर करना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ जी हाँ, आपने अगर नोटिस किया होगा कि मैं बहुत दिनों बाद हिंदी में ही अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं वो छोड़ के भाग रहे थे मेरे वीडियोज़, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही। तो वो बोल रहे कि हमें तो अभी समझ नहीं आ रही कुछ भी सिस्टर, तो आप जो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसमें करें तो शायद सबको समझ भी आ जाए। तो ऐसा है, तो फिर मैं भी अपनी पहली रूटीन में आना चाहती हूँ, जैसे मैं पहले व्लॉग्स बनाती थी, जैसे मैंने स्टार्ट किया था। तो चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ, अभी मैं बस चाय पी ली है, 10 मिनट मैंने वहाँ पे लगा दिए हैं। युवराज को मैंने पापा का फ़ोन देके उसको बिठा दिया है, वरना वो मेरे पीछे पीछे भागता रहता पीछे। तो सर्दी भी इतनी है, तो वैसे ही कोल्ड एंड कफ बच्चों को जाता नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्पेशली युवराज को सुबह उठना होता है ना मेरे साथ ही, बेचारा बिजी बहुत होता है, इसलिए तो उसको मैंने पापा का फ़ोन देके बिठा दिया है। अभी फटाफट से जो है वो जो मैंने गर्म पानी किया था उसी के साथ ही मैं आटा लगा दूंगी। गर्म पानी से एक तो ये है कि हाथ अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं, सुन्न नहीं होते हैं ठंडे पानी से, और दूसरी ये कि आटा बहुत अच्छा बनता है, उससे जो आटा गूंथना होता है वो बहुत अच्छे से जो है गूंथा जाता है। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक दोस्तों, पीछे फ़ोन आ गया था। तो अभी मैं आपको और बता दूं कि हाँ जी, चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करूँगी अपने वर्क की, तो ये है कि हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, ये सब काम जो है चलते ही रहते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी आप पोजीशन में हो जाओ, या फिर कुछ भी करो, कुछ भी हो, ये जो हाउस होल्ड्स की जो काम है वो करने ही पड़ते हैं आपको। तो कई लेडीज़ ये सोचती हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम छोड़ दें। तो उनको पहले मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे को जॉब करने का इतना शौक था, लेकिन अभी ठंडी बढ़ रही है, काम भी करना पड़ रहा है, तो होता है कि यार छोड़ दें। लेकिन छोड़ने से होता क्या है, होगा क्या? छोड़ने से यही है, मेंटली स्ट्रेस बढ़ जाएगा घर पे बैठे बैठे। हमें अगर ऐसे तो हमें लग रहा है कि यार कुछ तो करने हैं, कुछ तो घर पे आ ही रहा है ना, एक आस ही होती है बंदे को, थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है, थोड़ा सा बंदा जब सेल्फ डिपेंड सी हो जाती है ना, अपनी कुछ चीज़ें खुद बिना किसी परमिशन से ले। वैसे तो पहले भी ऐसे ही होता है, बिना परमिशन के ले ही लेते हैं, लेकिन अपनी जो कमाए पैसों का जो मज़ा होता है ना, वो अलग सा ही होता है, अलग सा कॉन्फिडेंस सा होता है। तो जो स्ट्रेस है घर का, वो अगर शरीर आपका काम कर रहा है, सही है, आपकी एज भी है, काम कर सकते भाग के, तो आपको करना ही चाहिए डेफिनेटली। तो ये मेरा एक्स्ट्रा है जो व्लॉगिंग का है, वो मैं बहुत अगर छोड़ना भी चाहूँ ना, फिर भी मेरे को होता है कि नहीं, मेरी कोई ना कोई व्लॉग कोई ना कोई आता ही रहे मेरे चैनल पे, तो बढ़िया है, क्योंकि आई लव दैट चैनल। मेरे को बहुत, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही पुराना है और बहुत मेरी पुरानी यादें भी हैं। अभी भी मैं कभी मेरा मन करे ना, तो मैं पुरानी वीडियोस युवराज और नूर की देखनी स्टार्ट कर देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अभी स्पीड से बना रही हूँ चपातियाँ, सब्जी मैंने रात को ही बना दी थी। हाँ अभी ठीक है, क्योंकि इतनी सर्दी गर्मियों में मैं सुबह ही बनाती थी, लेकिन अभी सर्दी आ रही है तो रात को बनाना ठीक है। मतलब जो काम हम पहले कर सकते हैं, मैं वर्किंग के लिए बता रही हूँ कि जो लेडीज़ वर्किंग है, जॉब पे जाना है, बच्चे को भी स्कूल में भेजना है, घर का काम भी करना है, तो अगर वो उनको रात को अगर कोई काम, जो भी काम हो रहे हैं रात को, जो भी कंप्लीट हो रहा है वो कर देना चाहिए। इसमें ये नहीं कि हाँ रात की बनी हुई सब्जी खा रही है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये कौन सी बासी हो गई है। मतलब कि
मेरे को इससे थोड़ा देखिए, अगर मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दूँ अभी, जैसे कि मैं गर्मियों में करती थी, गर्मियों में ये करती थी कि सब्ज़ी बनाने में मेरे को 1 घंटा लग जाता था, मतलब चॉपिंग वगैरह करने में ही। तो बाकी के काम जैसे डस्टिंग, सफाई वगैरह वो मैं नहीं कर पाती थी। तो खाना तो बन गया, लेकिन बाकी का जो मैस है वो फैला का फैला ही रह गया। तो घर में जो रहते लोग वो परेशान हो जाते हैं कि इतना जो है गंदगी फैली हुई है, मैस है वगैरह वगैरह। अब ये है कि रात की बनी हुई सब्ज़ी चल जाती है, तो ठीक है ना, अगर चल जाती है तो बढ़िया है, बात है। तो बाकी के काम जो मैंने स्पेंड करना था टाइम खाना बनाने के लिए, वो टाइम मैंने घर की डस्टिंग में, और बर्तन जो होते हैं रात को वैसे रात के ही साफ़ हो जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह थोड़े थोड़े रह जाते हैं ना, जैसे चाय वाय के नाश्ते के, वो सब मैं करके जाऊंगी। और हमारी स्कूल की जो वैन है वो ख़राब, जो इस रूट पे आती है हमारे, हमें पिक करके जाती है सॉरी, वो जो है रिपेयर करने के लिए गई हुई है, और पता नहीं कब वो आएगी रिपेयरिंग से। तो तब तक वह हस्बैंड जाते हैं छोड़ने के लिए। तो मेरे को मौज लगी, जो पौना घंटा हम पिक एंड ड्रॉप में वेस्ट करते हैं वो हमें घर के काम में यूटिलाइज हो जाता है। तो अभी किचन का जो है नाश्ता बना के मैं आ चुकी हूँ अंदर आने के बाद फिर नाश्ता पाठ करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, बनाने के बाद, उसके बाद जो है थर्ड टास्क जो आ जाता है नूर को रेडी करना। वैसे तो अगर फ्री टाइम मतलब ज़्यादा टाइम हो तो वो खुद हो सकती है, इतना भी कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत स्लोली होती है। बच्चों की आदत है, सुबह बहुत लेज़ी होते हैं, तो उसको हर काम खुद से करवाना पड़ता है। इससे टाइम भी बचता है, फटाफट से हो जाता है। अगर इसको मैं देखती हूँ कि नूर खुद यूनिफॉर्म पहने, खुद ब्रश करे, खुद रेडी हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता, वो घंटों एक ही जगह पर बैठी रहेगी। और सबसे ज़्यादा टाइम नूर को तैयार करने में ही लगता है, क्योंकि इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा वो होती हैं। जैसे कि अभी स्कर्ट पहनाई है, अभी बेल्ट, उसके बाद फिर टाई, उसके बाद सॉक्सेस, कभी आई कार्ड, कभी ये कभी वो, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो जिस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। यही अगर ये खुद काम कर ले इतना, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, लेकिन मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी है। तो खैर थोड़ी थोड़ी। और गाइज मेरे को ना वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पीछे जो खटर पटर चलती रहती है। मैं सोचती हूँ कि एकांत में जो है मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, लेकिन जहाँ भी जाओ पीछे पीछे बच्चे बस घूमते आ जाते हैं। खैर जैसे भी है, बस मैनेज करना होता है। और दोस्तों, चैनल में नए हैं तो अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट किया है, और ये व्लॉग काफ़ी लंबा जा चुका है मेरा। और अभी नूर को मैंने सब चीज़ें, उनके सब अक्षर पहना दिए हैं। अब उसको मैं उसकी चोटी बनाऊंगी, और चोटी जो है वाइट रिबन और करेलों के साथ है, पंजाबी में करेले बोलते हैं, जो फोल्ड करके जो चोटियाँ बनाते हैं। और इसके साथ मिडीज़ भी चलती हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं इसको सिंपल ही 2 चोटियाँ बना देती हूँ। और कल मैंने इसके जो रिबन है वॉश करके ना, तो इसको प्रेस फेर दी थी। प्रेस आयरनिंग करने से जो रिबन है नए नवेले से बन जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी ब्रांड न्यू लेके आई हूँ। लेकिन इससे पहले जब ये धो के ना मुरझा से गए थे, ऐसा लग रहा था इसको चेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको गीले में ही प्रेस जो है इसमें इसके ऊपर लगा दी, तो बहुत अच्छे से ये ऐसे लग रहे थे कि न्यू ही आए हैं। अगर आपके बच्चों के भी रिबन्स ऐसे हो चुके हैं ना मुरझाए से, जो पतले से पड़ जाते हैं, तो आप धो के उसको गीले में ही प्रेस कर दे, बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ये नए लगेंगे एकदम। तो उसके बाद इसके जो है कॉम्ब करने के बाद, इसके करेले बनाने के बाद फिर मैं इसको नाश्ता दूंगी। और नाश्ते पहले तो इसके नाश्ते की भी बहुत गंदी रूटीन थी कि ये खुद से नहीं करती थी, जितना खिला दिया उतना खा लिया, बस बैठी रहती थी। लेकिन अभी इसको डांट के मैंने नाश्ते के ऊपर लेके आई हूँ कि खुद से ही खा लेती है। और आज तो इसने खुद भी खाया और युवराज को भी खिला दिया था साथ में ही, नाश्ता युवराज का भी हो गया था। तो वेदर की बात करें तो वेदर एकदम ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉइस ओवर करते करते बीच में ही बच्चे आ जाते हैं, तो भूल ही जाती हूँ कि क्या बोल रही थी क्या नहीं, तो फिर एक लहर सी जो है ना वो टूट जाती है। तो बस यहाँ पे करेले नूर के हो चुके हैं, और अभी नूर को नाश्ता दे दूँगी, और फिर बाकी का जो मैं वैन का देखूँगी कि नूर की वैन का टाइम हो गया है, उसको वैन के पास भेज दूँगी। वैन जो है लकीली जो भी वैन्स हैं मेरे स्कूल की या नूर के स्कूल की, वो हमारे घर के सामने ही आती है। हमें कहीं यहाँ वहाँ इधर उधर एक भी कदम चल के नहीं जाना पड़ता है।
मतलब कि अगर हम अपना गेट खोल के देखें ना तो वैन सामने से नज़र आती है कि आ गई है कि नहीं आ गई है। तो उसके बाद फिर बस और क्या बताऊँ आपको, आज का जो व्लॉग काफ़ी लंबा ही हो गया है, तो अभी कोशिश करूँगी रेगुलर आने की। बोलती तो मैं हर बार ही हूँ, हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि कोशिश करूँगी रेगुलर आने की, लेकिन इस घर में थोड़ा सेट सा नहीं हो रहा है। और ये घर का ना थोड़ा लाइटिंग का भी चक्कर है, लाइटिंग भी कम है और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं आ पाती हूँ मैं। और वैसे भी सुपर ये जो बिज़ी वाली लाइफ हो चुकी है। और पता है जब नूर छोटी थी ना, नूर भी जब स्कूल नहीं जाती थी तब वो भी 5 बजे मेरे साथ ही उठ जाती थी। तो अगर मैंने पाठ आरंभ किया हो, कुछ भी पूजा पाठ का हो, जल्दी उठना होता था तो वो भी साथ में ही उठ जाती थी। लेकिन जब वो स्कूल जाती है तो वो नहीं उठती है। अभी युवराज का ये है कि जब भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, सोता तो वो दादी के पास ही है अपने, लेकिन फिर भी उसको यहाँ आवाज़ आ जाती है या कुछ, उसका उठने का टाइम 5 बजे उसने उठ ही जाना होता है। तो सबसे पहले मेरे बाद वो सबसे पहले घर पे उठता है। और मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं अब जब वो स्कूल जाएगा तब उठ पाएगा कि नहीं आएगा। अभी मैं इतनी बिजी हूँ, जब वो भी जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने युवराज की हमने एडमिशन भी करवा दी है सेम नूर के ही स्कूल में। तो उसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसके जब यूनिफॉर्म एंड बुक्स वगैरह जब हम परचेज़ करेंगे तो मैं आपको अलग से वीडियो उसकी बना के कि जो आईसीएसई बोर्ड का जो कितना हमने जो है कैसे एडमिशन होती है, कैसे वो प्रोसेस सभी आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। तो फ़िलहाल ये है कि हमने युवराज की एडमिशन्स करवा दी हैं और मार्च में उसकी जो क्लासेस होगी स्टार्ट होंगी तब वो भी जाया करेगा। तो आपको वो भी नूर के साथ जो रेगुलर व्लॉग्स में मिलेगा। और बहुत एक्साइटेड होने वाली है जो है मेरी लाइफ आगे और ज़्यादा बिज़ी होने वाली है, क्योंकि नूर को ही रेडी करना, अभी नूर को जाते हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसको रेडी करना बहुत मेजर वाला टास्क हो चुका है। अभी इसको एक ही काम मैंने दिया था सॉक्स पहनने के लिए, उसमें भी उसने हंस के बता दिया है, कभी कह रही है सीधी है, कभी बोल रही है उल्टी है। साथ ही मैंने उसको नाश्ता दे दिया। अब आ गई हूँ किचन में। अब मैं इसको जो है जो इसका खाना पैक कर दूँगी। और ये मैंने यूट्यूब क्या बोल रही हूँ, ये मैंने मीशो से मंगाए थे रैपर। तो इसमें जो है इसका डिसपॉइंट जो है, बुरा पॉइंट वो ये था कि उन्होंने बिना रैप के ही ऊपर के जो थे सिर्फ गोल गोल जो बने होते हैं ना वो ही सिर्फ दिए हैं, इसका ऊपर का कवर नहीं दिए। तो वो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है, वो ऊपर का कवर नहीं आया इसमें। लेकिन ये रैप बहुत अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा, क्योंकि नूर के स्कूल में जो है सिल्वर फॉइल जो है ना वो बैन है। उनको सख्त मना किया हुआ है कि सिल्वर रैप में बच्चों को खाना नहीं भेजना है। तो उस वजह से ये मैंने मंगवाया था, बहुत बढ़िया है वैसे, लेकिन यही है कि ऊपर का कवर उन्होंने नहीं दिया। मैंने भी नहीं गौर किया कि जब मैं परचेज़ कर रही हूँ तो मैं कवर के साथ ही करूँ, मैंने कवर के बिना वाले ही किए। 100 रुपीज़ में 2 मिल के, प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है मेरे को मिला। तो अभी जो पानी गर्म किया था वो 2 बार मैं केटल में पानी गर्म कर देती हूँ, एक ही आटा वाटा गूँध देती हूँ, हाथ वगैरह वॉश करने में बार बार धोते हैं। तो फिर बाकी का मैं दूसरी वाली बोतल में मैं वो कर देती हूँ कि जो बोटल्स में देना है। नूर को मैंने अब भेज दिया है, नूर बाहर खड़ी है अपनी वैन के साथ, उसके और भी बच्चे साथ में हैं, वो खड़े हैं बाहर। नूर जा चुकी है मतलब वैन के लिए, बस 5 ही मिनट में उसकी वैन आ जाएगी। तब तक मैं जो है फटाफट से भाग भाग के जो सफाई कर लूँगी। सबसे पहले चप्पलें वगैरह देखूँगी। अच्छा, चप्पलों का बड़ा मैस होता है, पहले कपड़े उठा लीजिए। कपड़े जो कल वॉश किए थे शाम को, वो मेरी रात को हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनको तय लगा के अलमीरा में रख दूं। तो अभी सबसे पहले कपड़े वपड़े देखूंगी। सिर्फ ये एक रजाई रह गई है मेरी वाली, ये क्योंकि युवराज इसमें बैठ के फ़ोन देख रहा है। देखो कैप ये पहनता नहीं है, लेकिन फ़ोन के चक्कर में कैप भी पहन रखी है जनाब ने। तो अब ये है, अच्छा मेरे ये बूट भी, मेरे को अभी पता चला कि ये जो मेरे शूज़ हैं वो बेड के नीचे घुसेड़ दिए थे बच्चों ने। तो ये भी मेरे को मुश्किल होने वाली थी। अगर मैं झाड़ू ना लगाती तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि मेरे शूज़ जो हैं पड़े हुए हैं बेड के नीचे, तो मैं भागती इधर उधर, है ना। तो ये वाले शूज़ तो वैसे और भी हैं, लेकिन ये वाले कंफर्टेबल हैं, इसलिए फटाफट से अभी झाड़ू निकाल दूंगी। साथ ही में चप्पलें वप्पलें सब मैंने एक साथ इकट्ठे करके शू रैक में रख दूंगी और कपड़े उठा दूंगी। इतने में ही जो है हमारा घर पूरा क्लीन हो जाता है। तो चलिए वो हो गया। अब आ जाते हैं किचन में।
किचन में जो है ये देखिए बर्तन थोड़े से ही हैं क्योंकि रात को मैंने ऑलरेडी किचन साफ़ कर दी थी, लेकिन मैंने सिंक साफ़ नहीं की थी। सिंक को सिर्फ मैंने सिंपल पानी से ही पानी से धो डाला था, लेकिन मेरे को थोड़ी सी ये गंदी सी लग रही थी कि जो शाइन है ना सिंक की वो नहीं दिखाई दे रही थी। तो मैंने क्या किया, मोटर चला दिया अभी, क्योंकि ठंडे पानी से अगर धोऊंगी ना तो हाथ अगेन गर्म नहीं होंगे, वो सूने ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने मोटर चला दी। मोटर से एकदम जो है पिंडों में गाँव में ना समर्सिबल पंप्स जो होते हैं ना, उनका पानी बहुत ही ज़्यादा वार्म आता है, गर्म ही आता है। तो इसलिए वो चला दी है। फटाफट से मैं कपड़े धो लूँगी, कपड़े बोले बर्तन जो है वॉश कर लूँगी और साथ में सिंक वॉश कर लूँगी। और ये लास्ट वाला टास्क होता है, बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी जो सिंक्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग वो है, शाइनिंग उनकी बनी रहती है। तो ये लास्ट था मेरा। इसके बाद मैं सब काम कर दूंगी ऑफ, क्योंकि सफाई हो चुकी है। कपड़े वगैरह मैं समेट दिए हैं, सारे चप्पलें समेट दी हैं, डस्टिंग कर ली है और मॉपिंग कर ली है। और बस अभी बर्तन जो है साफ़ कर लूँगी, किचन भी साफ़ कर लूँगी। बस अभी मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं, उनकी तबीयत भी थोड़े दिन से ख़राब चल रही है, तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। खाना भी उनका बना ही हुआ है, तो दोपहर का देखेंगे, दोपहर को आके क्या बनता है क्या नहीं। तो बाकी अब का तो कंप्लीट है। और वैन ख़राब होने का ये फ़ायदा हो गया कि काम जो है हम पेंडिंग काम जो छोड़ के जाते भागते हैं वो हम कर लेते हैं। तो बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। जो मैंने जैकेट पहनी हुई थी वो थोड़ी गीली सी हो गई, वो मैंने उतार दी। अब मैं जैकेट दूसरी पहन लूँगी। और इससे क्या है, वैसे तो जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने पहन लिया है क्योंकि वो मोटरसाइकिल में ये छोड़ने जाएंगे मेरे को हस्बैंड, तो हवा बड़ी लगती है। तो क्लासेस धूप में बैठने का भी कोई रिवाज नहीं है, अंदर ही बैठाते हैं बच्चों को, तो काफ़ी अंदर सीध सी होती है, ठंड बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने ये जैकेट वेयर कर ली है, जिससे मेरे को आज काफ़ी आराम रहा, क्योंकि मोटरसाइकिल से जाते हैं ना बहुत हवा लगती है। तो ये जैकेट काफ़ी पुरानी है लेकिन लगती नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहनी ही नहीं है, क्योंकि ये घर पे पहनने वाली तो है ही नहीं है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में। तो ओके, टाटा बाय बाय। अभी मैं अभी जा रही हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो मिलूँगी अगले व्लॉग में।